आइडिया फोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ड्रोन सेक्टर की लीडिंग कंपनी लिस्ट हुई थी ऑन 7 जुलाई 2023 को। इश्यू प्राइस था 672 और 93% की बम्पर लिस्टिंग के साथ ये कंपनी 3905 पे यहाँ पे लिस्ट हुई और अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, यहाँ पे अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो ये स्टॉक जो है यहाँ से अपने टॉप से यानी जहाँ से लिस्टेड हुआ था उससे अराउंड 56% गिरा है। दोस्तों एक ड्रोन सेक्टर की लीडिंग कंपनी आखिर क्यों इतनी गिर चुकी है, क्या है उसके पीछे की रीजन, क्यों ये स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, क्या फिर से बाउंस कर पाएगा, क्या है इसके ग्रोथ ट्रिगर्स और डिक्लाइन हो रहा है तो क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आइडिया फोर टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूअसली यहाँ पे शार्प फॉल हो रहा है, उसके पीछे के बहुत सारी वजह है और उसमें से एक वजह है वो दोस्तों उसके वैल्यूएशंस। यहाँ पे देखेंगे तो वो जब लिस्टेड हुआ था तो तभी से अराउंड 123 के पीई पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा था और अगर उसके पीयर्स का पीई देखेंगे ना तो वो अराउंड 62 के पीयर्स के पीई पे यहाँ पे बाकी के पीयर्स ट्रेड हो रहे हैं। यानी अगर उसका डबल वैल्यूएशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट भी उससे उसी तरह के एक्सपेक्टेशन रखेगा और उसी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है एक्सपेक्टेशन को मीट ना करने की वजह से। क्यों दोस्तों एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं मीट कर पा रहा है और अगर उसके पीछे के रीजन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है जब वो लिस्टेड हुआ था बाय 2023 में 26% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो होल्ड करता था और अगर टीटीएम में देखेंगे तो ये अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 8% तक गिर चुका है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिरे उसके पीछे के रीजन अगर जानना है तो उसके पीछे की रीजन है दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन और जो उनको ऑर्डर जो लेना है उसकी वजह से उन्होंने बहुत लो बिडिंग की और यहाँ पे अगर देखें तो डिफेंस के अराउंड इनके जो है 70 to 75% के ऑर्डर रहते हैं और यहाँ पे लो बिडिंग के साथ में उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर जीते और क्वार्टर टू में अगर एग्जीक्यूशन देखेंगे जो कि 70% रहता था, डिफेंस का कंट्रीब्यूशन जो वो 86% तक चला गया और उस वजह से क्या हुआ है उनके मार्जिन श्रिंक हुए और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया ना ये देखना है। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर टू के रिजल्ट जो है वो बहुत ही खराब आए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट में देखेंगे तो सेल्स तो यहाँ पे बढ़ा है लेकिन अगर मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 38% -38% के मार्जिन है और इतना है यहाँ पे मार्जिन तक ही नहीं रुके। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो है 1 करोड़ था -12 करोड़ तो गया यानी लॉस में चली गई ये कंपनी। दोस्तों इसके पीछे के रीजन अगर देखेंगे ना और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स और यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई है। पहला तो है इनकी हाई कंपटीशन की वजह से और दूसरा अगर वजह देखेंगे और दोस्तों दूसरा रीजन है जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हो रहा है और वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट ईयर था अराउंड 83 लाख के तकरीबन था और ये बढ़ के हो चुका है 137 लाख यानी 1 करोड़ 37 लाख जो कि अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं तो 1.5 टाइम हुआ है। दोस्तों ये जो खर्चा जो बढ़ा है उसके पीछे के रीजन अगर जानेंगे तो उन्होंने क्या किया है वो R&D टीम सेपरेट से ये की हुई है और उनको यहाँ पे हायर किया है। ऑब्वियसली कोई भी R&D अगर हम हायर करते हैं तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट नहीं दिखता है तो उसको दिखने के लिए और उसका एक्चुअली जो वर्क करने के लिए वहां पे टाइम तो लगने ही वाला है। उसके बाद में दोस्तों और एक रीजन है उनका कहना है कि हमारे पास L1 पाइपलाइन में तो 300 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे डिले कर रही है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इलेक्शन थे लास्ट क्वार्टर में उसके वजह से एग्जीक्यूशन या फिर ऑर्डर रिलीज में यहाँ पे टाइम लग रहा है और उसी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू का भी उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर आया है। दोस्तों अगर बिजनेस की बात की जाए ना तो यहाँ पे बोरिंग्स देखिए, बोरिंग्स जो है वो कंपनी ने कम किया हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग। कंपनी रिजर्व बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अगर देखेंगे तो फिक्स एसेट कंपनी के बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा R&D के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, उसके साथ साथ बाकी के जो फिक्स एसेट है वो भी कंपनी बढ़ा रही है। इसका मानना ये है कि कंपनी का फुटप्रिंट जो है कंपनी क्या करना चाह रही है, आगे आने वाले कुछ सालों में कंपनी एक्सपांड करना चाह रही है। लेकिन अगर फिक्स एसेट पे देखेंगे तो ये इनटेंजिबल एसेट में यहाँ पे 114 करोड़ तक यहाँ पे उनके बढ़े। यानी क्या होता है पेटेंट की जो वैल्यू होती है कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 6 पेटेंट फाइल किए। पेटेंट जो ऐसी चीज है जो यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट में आपको एज ए एसेट दिखाएगी। रियली अगर कोई कंपनी यहाँ पे पेटेंट अगर फाइल करती है और उसका अप्रूव हो जाता है, जो कि इसके 6 अप्रूव हो गए,
जो इसको शॉर्ट टर्म में तो फायदा नहीं देंगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आएगा ना तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो है उसको मिल सकता है। ओके उसके बाद में अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोमोटर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल नहीं कर रहे। एफआईआई हालांकि यहाँ पे कंपनी एफआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे और डीआईएस यहाँ पे घटा रहे। और पब्लिक में देखेंगे तो अराउंड 69% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक की बनी हुई है। और इसमें भी अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे डीआईएस एस इन्वेस्टर का होल्डिंग जो है वो भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। इवन दो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको इस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर आपके पास है तो मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा। ये अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो वन टाइम के लिए नहीं अच्छे है, लॉस में है तो वन टाइम के लिए लॉस में है क्या, आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस अगर जारी रहा तो बहुत ही गौर करने वाली बात रहेगी। सो मुझे लग रहा है कीप ऑन ट्रैकिंग, कीप ऑन वॉचिंग, और ऐसे ही डिटेल्स एनालिसिस के लिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।